दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के बसना में बीते दिन बुलडोजरी कार्यवाही देखने को मिली, जहां 31 दुकानों पर एक बड़ा एक्शन लेते हुए इनको ढा दिया गया। दरअसल बुलडोजरी कार्यवाही करने पहुंचे बुलडोजरों पर आग में कपड़ा में आग लगाकर इसको बुलडोजर को आग के हवाले करने की कोशिश अतिक्रमणकर्ताओं के द्वारा भी करी गई। दरअसल पदमपुर सड़क मार्ग के किनारे शासकीय घास भूमि की जमीन डबरी मेट पर दुकान और मकान बनाकर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजरी कार्यवाही की। अतिक्रमण की हटाने की कार्यवाही एनजीटी के गाइडलाइन के अंतर्गत की गई और इसके दौरान अतिक्रमणकर्ताओं ने कब्जा हटाने पहुंची नगर पंचायत, राजस्व विभाग और पुलिस के साथ जमकर नोकझोंक करी। और इसके बाद नगर पंचायत बसना के द्वारा इस इलाके में पूर्व में 3 दिनों पहले कब्जा हटाने तकरीबन 31 लोगों को नोटिस जारी किया गया था। अतिक्रमणकर्ताओं को इस त्वरित कार्यवाही का जरा भी अंदेशा नहीं था। बेफिक्र होकर के अपना व्यवसाय कर रहे थे, लेकिन अचानक पहुंची नगर पंचायत, राजस्व विभाग और पुलिस की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची तो इन अतिक्रमणकर्ताओं के साथ पूरे नगर में हड़कंप मच गया। अंबिकापुर में प्रदेश का चौथा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निर्मित होने जा रहा है, जो कि एम्स की तर्ज पर निर्मित होगा। मेंटल हॉस्पिटल का भी निर्माण संभाग के अंतर्गत प्रथम चरण पर होने जा रहा है। दरअसल अंबिकापुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय और नवीन मानसिक चिकित्सालय भवन के निर्माण के लिए कलेक्टर सरगुजा विलास भोसकर संदीपान द्वारा शहर से लगे मिंडरा कला में तकरीबन 10 एकड़ भूमि आवंटित कर दी गई है। इसी के साथ ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन इसके लिए तकरीबन शासन को 275 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर पूर्व में ही भेज चुकी है। इसी के साथ ही शासन ने बजट में सिम्स की तर्ज पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अंबिकापुर में शुरू करने संबंधित जो निर्णय है इसको शामिल किया है। ये प्रदेश का चौथा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा। राज्य शासन द्वारा सभी संभाग में एम्स की तर्ज पर सिम्स का निर्माण किया जाना है। इसी क्रम में मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के अधिष्ठाता द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक त्वरित कार्यवाही करते हुए कलेक्टर सरगुजा के द्वारा तहसील अंबिकापुर ग्राम मिंडरा कला में स्थित शासकीय भूमि पर जो जो आवंटन की कार्यवाही है वो यहाँ पर कर दी गई है कलेक्टर के द्वारा। राज्य सरकार में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की चर्चा तेज हो रही है। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट चुकी है। बैज ने कहा है कि सीनियर नेताओं के साथ जल्द ही कोई बड़ी मीटिंग होगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बाद इस साल नगरीय निकायों के भी चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होगा या अप्रत्यक्ष प्रणाली से, इस पर चर्चाओं के भी कांग्रेस की पार्टी के सीनियर नेताओं को जल्द ही स्थानीय चुनाव को लेकर बैठक होने जा रही है। बीजेपी सरकार के कई नेता इशारों में इस बार नगरीय निकाय के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने की बात कह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा पर एक बैठक करने वाला है, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि स्थानीय चुनाव को लेकर लगातार हम अपने नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। आने वाले समय में प्रदेश स्तर की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें भाजपा नेता जो चाहे कर ले, इससे कोई खास असर पड़ने वाला है नहीं। ये बातें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कही। आवेदन के 8 माह बाद भी परीक्षा की तिथि तय नहीं कर पाया है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसके लिए विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अब रुकी पड़ी है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की तरफ से पिछले वर्ष छात्रावास अधीक्षक, अपेक्स बैंक, मत्स्य निरीक्षक, उच्च शिक्षा विभाग में परिचारक, जबकि भृत्य समेत अलग अलग विभागों के लिए 8 माह पहले भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन तो मंगवा लिया गया है, लेकिन अभी तक परीक्षा की तिथि तय नहीं हो पाई है। अपेक्स बैंक में कनिष्ठ प्रबंधक, उप प्रबंधक के पदों पर भर्ती होनी है और पिछले वर्ष अक्टूबर में भर्ती परीक्षा आयोजित होनी थी। आचार संहिता के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई थी, जो अभी तक नहीं हो पाई है। अलग अलग विभागों में भर्ती के लिए लगभग 16 लाख अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव के कारण लगी हुई आचार संहिता और अब प्रवेश परीक्षा की वजह से भर्ती परीक्षाएं आगे नहीं बढ़ पाई हैं। यह परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा ही आयोजित होंगी। 9 जून से लेकर 21 जुलाई तक की डेट पैक हो चुकी है और इस दौरान व्यापमं से विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के अलावा एक पात्रता परीक्षा भी आयोजित की जाएगी और इसके लिए शेड्यूल भी जारी हो चुका है। यानी कि अगर कोई भी परीक्षाओं का आयोजन होता है तो इसी के बाद ही होगा जो भर्ती परीक्षा छत्तीसगढ़ में होगी।
छत्तीसगढ़ में अब रायपुर में 7 जून से T20 का खुमार चढ़ने जा रहा है। CCPL में चौके और छक्कों की बरसात जो है संभव है। दरअसल 7 जून से छत्तीसगढ़ प्रीमियर क्रिकेट लीग शुरू होने जा रहा है, जिसको CCPL कहा जा रहा है। IPL की तर्ज पर यह आयोजन किया जा रहा है, जहां टूर्नामेंट के आयोजक छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में सभी मैचेस खेले जाएंगे। ड्यूज बॉल से होने वाले इस टूर्नामेंट में धमतरी को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों से खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और अपनी प्रतिभाओं को दिखाएंगे। धमतरी के रहने वाले किसी भी खिलाड़ी का चयन इस अंतर्राष्ट्रीय लेवल के टूर्नामेंट में नहीं हुआ है। रायपुर निवासी शशांक तिवारी धमतरी टीम से खेलते हैं और उनका चयन CCPL टूर्नामेंट के लिए भी हुआ है। ऐसे में जिला क्रिकेट संघ की मेहनत भी बेकार साबित हो रही है। बता दें कि 2016 में BCCI से संबद्ध जिला क्रिकेट संघ धमतरी जिले में ड्यूज बॉल के उत्कृष्ट खिलाड़ी निकालने की दशा में काम कर रहा है, लेकिन अभी तक यहां से खिलाड़ी नहीं निकल पाए हैं। वहीं अगर शशांक सिंह की बात करें तो ये IPL में पंजाब किंग्स की तरफ से भी खेल चुके हैं। बिलासपुर, प्रयागराज और जबलपुर के लिए 1 जून से फ्लाइट का आगाज शुरू होने जा रहा है। जगदलपुर और दिल्ली के लिए उड़ान भरी जाएगी। फ्लाइट घटने से जनसंघर्ष समिति नाराज हो चुकी है, जबकि 29 मई को प्रदर्शन को लेकर डेट भी तय किया जा रहा है। बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए अलायंस एयर ने रिवाइज समर शेड्यूल जारी किया है, जिसमें 2.5 महीने से बंद प्रयागराज जबलपुर की फ्लाइट को 1 जून से उसके निर्धारित समय से एक बार फिर शुरू किया जा रहा है। वहीं इसमें 2.5 महीने से बंद प्रयागराज जबलपुर की फ्लाइट को 1 जून से फिर से शुरू किया जाएगा। वहीं दिल्ली के लिए जगदलपुर से होकर फ्लाइट की सुविधा भी दी जा रही है। हालांकि ये उड़ानें पहले से ही चल रही फ्लाइट से भी कम हैं। इधर बिलासपुर की फ्लाइट बंद करने को लेकर गुरुवार देर शाम हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति की बैठक में नाराजगी जताई गई। बैठक में आंदोलन तेज करने का फैसला किया गया। समिति ने 29 मई को एयरपोर्ट के सामने प्रदर्शन करने का भी ऐलान कर दिया है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में खबर है, जहां प्रदेश के 3 कॉलेजों में BEd का 4 वर्षीय कोर्सेस अगले साल से जो है लागू होने जा रहा है। लेकिन शासन की अनुमति अगर मिल जाती है तो फिर 13 और संस्थानों में भी सेम इसी प्रकार की पढ़ाई इसी सत्र से हो सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रदेश में BEd का 4 वर्षीय कोर्स अभी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में ही है। अगले साल से 3 और कॉलेजों में ये कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर 13 अन्य संस्थानों ने भी इस कोर्स के लिए शासन से अपनी अनुमति मांगी है। 30 मई से पहले अगर NOC मिल जाती है तो फिर इन कॉलेजों में भी ये 4 वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू हो जाएगा। जानकारियों के मुताबिक 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP के अंतर्गत यह कोर्सेज संचालित होंगे। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCT से मान्यता मिलेगी। रविशंकर विश्वविद्यालय को पिछले साल इसकी मान्यता मिल चुकी है और इसके अनुसार सत्र 2024-25 में एडमिशन होंगे, जबकि NCT से मान्यता के बाद प्रदेश के दूसरे संस्थानों में 2025-26 से एडमिशन होंगे। गृह मंत्री ने कहा कि 5 साल में OBC सर्टिफिकेट जो है फर्जी बनाए गए। विजय शर्मा ने कहा कि जिस धर्म में जाति प्रथा नहीं, उन लोगों को भी ST, SC और OBC बनाया गया, जिसकी जांच अब होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासनकाल में बने जाति प्रमाण पत्र की जांच होगी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बीते दिन कहा कि 5 साल में कई फर्जी सर्टिफिकेट बन चुके हैं। मुख्यमंत्री से निर्देश लेकर इसकी जाँच करवाई जाएगी। तो वहीं इसके पहले कांग्रेस नेता पूर्व CM भूपेश बघेल ने कहा था कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। इसका जवाब देते हुए डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा कि कई फर्जी जाति प्रमाण पत्र बने हैं, जिसकी जांच करवाई जाएगी। मीडिया से चर्चा के दौरान विजय शर्मा ने कहा कि पिछले 4-5 सालों में OBC वर्ग के जाति प्रमाण पत्र बने हैं। हिंदुओं में तो जाति प्रथा थोप दी गई है, ठीक इसके बाद भी जातियों के आधार पर आरक्षण दिया गया है, जिसका स्वागत है। मगर वह धर्म जिसमें जाति व्यवस्था ही नहीं है, उसमें कैसे ST, SC और OBC के जाति प्रमाण पत्र बन जाएंगे? ऐसा होने पर इन वर्गों के अधिकारों का तो हनन होगा ना। ये बातें यहाँ पर मेरे पास प्रमाण है के तौर पर विजय शर्मा ने कही। 8 नक्सलियों के एनकाउंटर के बाद माओवादियों का पत्र जो है निकल कर आ रहा है सरकार के लिए, जहां इन्होंने कहा कि खून खराबा रोकने हम वार्ता के लिए तैयार हैं। इसके अलावा गृह मंत्री ने बीते दिन कहा था कि नक्सली मुख्यधारा में वापस लौट जाएं। छत्तीसगढ़ में 7 मई को 8 नक्सलियों के एनकाउंटर के बाद माओवादियों ने सरकार से बातचीत करने का निर्णय जो है बातचीत करने की बात कही है। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के सदस्यों ने सरकार को पत्र लिखा है। इसमें खून खराबा रोकने की बातचीत के लिए तैयार होने की बात कही है। गुरुवार देर शाम को जो है रेखावाया के गांव के पास मारे गए 8 माओवादियों के शव बरामद किए गए थे। सभी शवों को लेकर जवान दंतेवाड़ा पहुंच चुके हैं और घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार की भी बरामदगी हुई है।
मारे गए नक्सलियों की अभी भी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस को मिली सूचना के मुताबिक अबूझमाड़ के रेकावाया इलाके में नक्सलियों की प्लाटून नंबर 16 और इंद्रावती एरिया कमेटी के नक्सली मौजूद हैं। जवानों को नक्सलियों की सटीक लोकेशन मिल गई। तब इलाके की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए 3 जिलों नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा पुलिस को ऑपरेशन के लिए उतारा गया था। मुख्यमंत्री से दोपहर मांग की और शाम को इनकी मांग पूरी हो गई। छत्तीसगढ़ के हम 140 निकायों के हजारों प्लेसमेंट कर्मचारियों के लंबित भुगतान की बात कर रहे हैं। दरअसल स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष और प्रतिनिधि मंडल ने दोपहर बिलासपुर कलेक्ट्रेट में सीएम विष्णुदेव साय के नाम आवेदन कर 140 निकायों के हजारों प्लेसमेंट कर्मचारियों के लंबित भुगतान की मांग की और शाम को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर संचालक की ओर से 30 करोड़ 59 लाख रुपए का भुगतान आदेश जारी हो गया। बताया जाता है कि आचार संहिता के चलते वेतन भुगतान में बाधा आ रही थी, लेकिन मौजूद आदेश में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि आचार संहिता लागू होने से पहले छत्तीसगढ़ से स्वीकृत और संचालित सभी कार्यों के प्लेसमेंट और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भुगतान कर दिया जाएगा। सूखा और गीला कचरा अगर अलग नहीं किया तो इस पर जुर्माना लगेगा, जिस पे रायपुर निगम घूम घूम करके 500 से 2000 रुपए तक की फाइन वसूल रहा है। स्वच्छता में नंबर 1 बनने की तैयारी को लेकर ये फाइन काटा जा रहा है। रायपुर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए अब नगर निगम जुर्माने की कार्यवाही कर रहा है। सूखा और गीला कचरा अलग नहीं करने पर अधिकारी एक्शन मोड में है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत सभी कॉलोनियों और अपार्टमेंट को सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही नियमों का पालन नहीं करने पर निगम 500 से लेकर 2000 रुपए तक का फाइन भी ले रहा है। बीते दिन जोन 4 की टीम ने पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड से इसकी शुरुआत भी हो गई है। नूरानी चौक स्थित सरस्वती निवास गर्ल्स हॉस्टल में 500 रुपए जुर्माने की कार्यवाही की है। जोन 4 के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि लोगों से अपील के बाद भी घरों से लोग सूखा और गीला कचरा मिक्स करके दे रहे हैं। मलबा फेंके जाने पर भी अब जुर्माना किया जा रहा है। वहीं कई बार अपील करी जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी लोग नहीं सुधरे और इसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में एक भी रोहिंग्या मुसलमान ढूंढ कर दिखाए। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि गांव-गांव में घुसपैठ है, वह कौन है। दरअसल छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या मुसलमान और झीरम घाटी हमले की जांच को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने गृह मंत्री विजय शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा रोहिंग्या मुसलमानों की बड़ी चर्चा करती है, अब उनकी ही सरकार है, खोज ले कहाँ है रोहिंग्या मुसलमान। बघेल ने कहा है कि पहले कहते थे कि रोहिंग्या मुसलमान रायपुर दक्षिण में आ गए हैं, सरकार सरगुजा में आ गए हैं। अब सरकार एक भी रोहिंग्या बता दे, मैं चुनौती देता हूं। इसके अलावा उन्होंने झीरम हमले की जांच में भी कहा कि विजय शर्मा कैसे किसी के गिरबान में हाथ डाल सकते हैं। पुनर्वास नीति में नक्सलियों से सुझाव लेने को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि मूर्खतापूर्ण बातें हो रही हैं। इतने साल में पुनर्वास नीति की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा शासनकाल में तो सरेंडर किए थे, उन्हें मकान भी नहीं मिले। दंतेवाड़ा में हमने फ्लैट बनवाया, राज्यपाल और देवती कर्मा के साथ गए थे और कौन सी पुनर्वास नीति बनाएंगे, इस तमाम सवालों को इन्होंने विजय शर्मा के ऊपर दागा। छत्तीसगढ़ में अब रिश्वत लेते हुए एक एएसआई का कैमरे में जो फुटेज है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पुलिस पर अक्सर छोटे बड़े कामों के लिए रिश्वत मांगने के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन धमतरी में एक एएसआई रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हो गया। एसपी आंजनेय वार्स ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एएसआई को निलंबित कर दिया है। दरअसल प्रमाण के तौर पर वीडियो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। दरअसल बात करें तो पैसे देने वाले पक्ष ने खुद इस लेन देन का वीडियो बनवाया और पूरे मामले की शिकायत धमतरी एसपी आंजनेय वार्से से कर दी। प्रमाण के तौर पर इन्होंने वीडियो भी फुटेज पेश किया। धमतरी एसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बताया कि एएसआई रमेश साहू फौरन ही निलंबित किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में उनके खिलाफ विभागीय जांच की भी तैयारी की जा रही है, ये एसपी ने जानकारी देते हुए बताया। कोरबा में सड़क पर हाथी के टहलते हुए वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। बेबी एलिफेंट के साथ हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। लगातार वन विभाग इनकी ट्रैकिंग भी कर रहा है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल के गुरसिया जडगा मार्ग पर बीती शुक्रवार को 6 से अधिक हाथी बेबी एलिफेंट के साथ सड़क पर भ्रमण करते हुए दिखाई दिए, जहां हाथियों के झुंड को देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। इसकी सूचना पर वन विभाग के अधिकारी की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग हाथियों
हाथियों पर नजर रखते हुए अलर्ट मोड पर है। स्थानीय लोगों की माने तो तड़के सुबह हाथियों का झुंड सड़क पार करते हुए देखा गया, जिसमें बेबी एलिफेंट भी शामिल है। इस नज़ारे को देखने ग्रामीण की भीड़ इकट्ठा हो गई और सड़क पार करते समय सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। हाथियों को सड़क पार करते हुए कई ग्रामीण जान जोखिम में डालकर मोबाइल में वीडियो बनाते नजर आए। हाथियों की दहाड़ सुनकर कुछ ग्रामीण डरे सहमे भी नजर आए। बताया जा रहा है कि हाथियों का 2 झुंड अलग अलग इलाके में विचरण कर रहा है, जिस पर वन विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। महासुहत महाशाक्त यज्ञ में सीएम साय का परिवार सम्मिलित हुआ। सर्व हिंदू समाज और सनातन धर्म के लिए महायज्ञ किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर में श्री महादिव्य रेशम फाउंडेशन की माना में 5 दिवसीय महासुहत महाशाक्त यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय अपने पत्नी कौशल्या साय और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित हुए। कार्यक्रम पूर्णिमा की रात 23 मई को गुरुवार दुर्गा शांति के साथ समापन हुआ। पूर्णिमा की रात 11:30 पर विशेष यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन पूज्य राजीव रकुल के द्वारा केरला से आए तंत्रियों के द्वारा किया गया। इसमें केरल की दिव्य पद्धति से राजा को शक्ति देने की क्रिया अनुष्ठान की गई ताकि राजा को शक्ति मिल सके। वहीं मुख्यमंत्री साय ने जन कल्याण लोक कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार अंतिम पंक्ति के लिए लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने का काम करे, ये तमाम प्रार्थना जो है भगवान से की गई और उनका कल्याण और उत्थान की प्रार्थना जो है प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए इन्होंने इस यज्ञ में अपना हिस्सेदारी बताई।